बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों के बीच बसे स्वर्णपुर राज्य में एक अद्भुत सुंदर लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम स्वर्णालता रखा गया क्योंकि उसकी त्वचा चंद्रमा के प्रकाश जैसी दमकती थी और बाल घने काले बादलों जैसे थे। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी झील में नीले कमल खिले हों। राज्य भर में उसकी सुंदरता की चर्चा होती थी, परंतु उसकी माँ रानी माधवी हमेशा उसे सिखाती कि केवल सुंदरता ही जीवन की पहचान नहीं होती, बल्कि हृदय की पवित्रता और बुद्धि की शक्ति ही किसी व्यक्ति को महान बनाती है। स्वर्णालता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु रानी माधवी ने एक शर्त रखी, जो भी स्वर्णालता का हाथ मांगेगा उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, सच्चे हृदय की पहचान। राजकुमारों को एक वृद्ध महिला की सेवा करनी थी, जिससे पता चलता कि वे दयालु और विनम्र हैं या नहीं। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की शक्ति। उन्हें एक जटिल पहेली सुलझानी थी जो यह दर्शाती कि वे कितने समझदार और न्यायप्रिय राजा बनेंगे। तीसरी परीक्षा, साहस की परीक्षा। राजकुमारों को एक खतरनाक जंगल से स्वर्णालता के लिए दुर्लभ नील कमल लाकर देना था, जो एक जादुई झील में खिलता था। कई राजकुमार आए, परंतु कोई भी तीनों परीक्षाएं पार नहीं कर सका। तभी एक अनजान युवक आर्यन, जो एक सामान्य सैनिक था, ने परीक्षाओं में भाग लेने की इच्छा जताई। उसने पहली परीक्षा में वृद्ध महिला की सच्चे मन से सेवा की। दूसरी परीक्षा में उसने पहेली को सहजता से सुलझा दिया। तीसरी परीक्षा में वह अकेले जंगल में गया, जहां राक्षसी नागिन कालिनी उस नील कमल की रक्षक थी। आर्यन ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से नागिन को हराया और नील कमल लेकर वापस लौटा। परंतु जब आर्यन स्वर्णालता से विवाह करने वाला था, तब एक जादूगरनी त्रिजटा ने राज्य पर हमला कर दिया। उसने स्वर्णालता को श्राप दिया कि यदि वह किसी से विवाह करेगी तो वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। राज्य में हाहाकार मच गया, परंतु आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने वर्षों तक एक अमृत मणि की खोज की, जिससे श्राप को तोड़ा जा सकता था। आखिरकार उसने मणि प्राप्त कर ली और स्वर्णालता को पुनः जीवित कर दिया। त्रिजटा के श्राप को नष्ट कर आर्यन और स्वर्णालता का विवाह संपन्न हुआ। उनकी प्रेम कहानी साहस, बलिदान और सच्ची निष्ठा का